नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके आगे कथा 8वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। यदि आपने हमारे पिछले अध्याय नहीं पढ़े हैं और आपको ये कथाएं पसंद हैं तो इन कथाओं को आप जरूर सुन लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। फ्रेंड्स, कथा का पुण्य फल तभी प्राप्त होता है यदि मनुष्य सभी अध्यायों को प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सुनता है। आगे की कथा शुरू करते हैं। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्मा का कमल लिखे 8वां अध्याय। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवाए, उसे केले के खंबे से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ाएं। मंडप के चारों ओर दीपक की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखें। उसे मंडप में सुंदर बंदरवानों से सुशोभित 4 दरवाजे बनवाएं और उन्हें फूलों से तथा च्यवन से सुसज्जित करें। द्वारों पर अलग अलग मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद, कुमुदोष। उन्हें चारों दरवाजों पर दो दो के क्रम में स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वोत्त भद्र मंडल बनवाए और उसके ऊपर पूर्ण पात्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें। रात्रि में गीत करें, कीर्तन करें, मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्म के पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल भी मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भक्तगण भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं, उनको करोड़ों तीर्थ का फल एक ही बार में मिल जाता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सब ब्राह्मण को निमंत्रित करें, भोजन करवाएं, पूजन करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का भोजन करना, उनको यथाशक्ति दक्षिणा दें, फिर उनसे क्षमा प्रार्थना करें। क्षमा प्रार्थना इस प्रकार है: आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाए, मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के बाद मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे दें। उसके बाद घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भी भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठें, त्रयोदशी को देवताओं से मिलें और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसीलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करना अत्यंत फलदायक होता है। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा मानी जाती है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वे धन्य और पूजनीय होते हैं। उन्हें उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। जो भगवान की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता है या फिर सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है, भगवान विष्णु का प्रिय भक्त बन जाता है।
तो फ्रेंड्स, ये था अध्याय 8। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे अध्याय 9 के साथ। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।